नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग वार्ड नंबर 74 में खड़े हैं। राजपाल जी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की। हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ पर हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस जीत के क्या मायने हैं, क्या ये जीत बताती है। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विजय जी, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? ये हमारे जो सेवा ही विचार है उसकी जीत है, क्योंकि हमारे राजपाल जी और हमारे सांसद जी ने इस क्षेत्र में जितना विकास का कार्य करा है जी, वो किसी और निगम पार्षद ने नहीं किया। हमारे राजपाल जी लगातार 4 साल पार्षद में नंबर 1 का रैंक उनको मिली थी। जी जी जी। और हमारे पूरे श्रीनिवासपुरी वार्ड में ही जो है वो इतना विकास हुआ है कि आपको अगर देखेंगे, नंदन पार्क हमारे क्षेत्र में बना है। हर एक पार्क में झूले, पार्कों की स्थिति, झाड़ू, सफाई, हर एक चीज़ में हम नंबर 1 है। हमारा पूरा वार्ड नंबर 1 है। जी जी जी। और ये जीत केवल ना सिर्फ राजपाल जी की जीत है, बल्कि ये आतिशी जी के उनके दुष्प्रचार की हार है। हमने यहाँ पॉजिटिव अपना चुनाव प्रचार किया था और आतिशी जी ने नेगेटिव प्रचार किया था। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? मैं अनिल कुमार गोयल हूँ। मैं राजपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, जिस निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास से राजपाल जी ने क्षेत्र का विकास किया, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगली बार श्रीनिवासपुरी से ये इतना विकास कर दें कि इन्हें विधानसभा का मौका मिले और ये विधानसभा में भी किला फतेह करें। बिल्कुल। और एक और शख्स हमारे साथ मौजूद, नाम बताएं अपना और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सतीश शर्मा है। जी, क्या कहना ये जीत असत्य पर सत्य की जीत है। राजपाल जी ने जितना क्षेत्र अपने क्षेत्र में काम किया है, मैं चेतावनी देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी विधानसभा में भी इतना काम नहीं किया है। जी जी जी। हाँ, जितना काम किया है। जी बिल्कुल। मोहतरमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, स्वागत है। पहली बात आपका, मैं जानना चाहूँगा नाम आपका और कैसे देखते हैं जीत को आप? जी, मेरा नाम शीला मिश्रा है और राजपाल जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, हम सबकी जीत है, क्योंकि इन्होंने इतना विकास किया जितना कि पहले नहीं हो सका। और हमें लगता है कि जहाँ जहाँ पर हमारी जीत हुई है वहाँ पर विकास अच्छी तरीके से होगा। और राजपाल जी को एक फ़ोन करो, तुरंत किसी भी काम के लिए उनको रात को भी फ़ोन करो, तुरंत हाजिर होते हैं। और बच्चों के लिए पार्क और शौचालय का भी इन्होंने निर्माण किया है। और हमारे यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए भी लोगों के लिए ये टूर्नामेंट का बना रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इतना विकास किया है कि उम्मीद है कि अब इस पद पर दोबारा आने के बाद ये हमारे वार्ड को और चमकाएंगे और साथ ही साथ जनता का पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? और मैं जानना चाहता हूँ कि मैम ने जैसे बताया, काम के नाम पर लोगों ने वोट दिया, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है ये। मैं सुखदेव विहार पॉकेट डीडीए फ्लैट का निवासी हूँ। जी जी। और पिछले 5 वर्षों में जब से श्री राजपाल जी हमारे निगम पार्षद रहे हैं, जी, हमारी कॉलोनी में बहुत बार उन्होंने विजिट किया। जी, बहुत सारी सुविधाएं हमारी कॉलोनी को मुहैया कराई हैं। हमारे पार्क में उन्होंने जो है कॉटेज पार्क बनवाए हैं। सेंट्रल बुजुर्ग लोगों के बैठने के लिए आराम स्थल बनवाए हैं। तो उनकी उपलब्धि जो है वो जनता की उपलब्धि है। और उन्होंने अपने निजी समय देकर अपना मतलब पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के सारे काम हमारी कॉलोनी के करते रहे हैं। ये उनकी जीत होनी ही थी। ये उन्होंने जो परिश्रम किया है पिछले 5 वर्षों में, ये उसका लाभ मिला है। ये जी जी, बिल्कुल। उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी, बिल्कुल। और आगे भी वो इसी प्रकार से अपनी जीत हासिल करें और समाज की सेवा करें, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। आपका स्वागत है। पहली बात, नाम आपका जानना चाहेंगे? मेरा नाम विनायक मलिक है। मैं सुखदेव विहार RW से सेक्रेटरी हूँ। जी जी। और सबसे पहले मैं राजपाल भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये जीत सिर्फ से सिर्फ काम की जीत है। जितना काम उन्होंने पिछले 5 साल में किया है, शायद अगर मैं उस लिस्ट की बात करूं तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। और इसी का आशीर्वाद जनता ने उन्हें दिया है। आगे आने वाले 5 साल में भी हमें पूरा यकीन, उम्मीद है कि राजपाल भाई जो उन्होंने 5 साल में किया है उससे बढ़ चढ़कर और अगले आने वाले 5 साल में करेंगे। एक बार फिर से मैं उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। एक और शख्स साइमन जुड़े हमारे साथ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन शर्मा जी, राजपाल जी की जीत हुई है, बीजेपी की यहाँ से वार्ड नंबर 74 जीत हुई है, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जी, राजपाल भाई का काम बोलता है। उन्होंने जो काम करा पिछले 5 सालों में, कोई पार्षद तो अपने कार्य क्षेत्र में रह के कार्य करता है, उन्होंने अपनी पावर से बाहर निकल के जब काम करा है। जी। सराय जुलैना में उन्होंने इतना काम करा है कि हमें जो पार्किंग की समस्या थी वो उन्होंने हल करी, लाइटों की समस्याएं हल करी। और नंदनवन जो केवल दिल्ली में 2 बने, उसमें से एक हमारे यहाँ बना। दिल्ली की बात करें तो जी बिल्कुल। तो उनका ये है कि उनका काम बोलता है। जी बिल्कुल। मैम, एक बात जानना चाह रहा था कि राजपाल जी तो चलो जीत गए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अनुमान था कि बीजेपी एक बार फिर आएगी, कहीं कोई
गम का माहौल भी है कि बीजेपी नहीं आप नहीं, अब ये तो जिंदगी का सफर है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, बिल्कुल। उत्थान पतन तो लगा रहता है, जी। कोई बात नहीं। लेकिन हमारे राज्यपाल जी वापस आए, ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद है कि इस बार वो और अच्छा काम करेंगे ताकि जनता का दिल जीत पहले भी चुके हैं और आगे भी जनता का दिल जीत करके पूरी दिल्ली पर एक बार फिर से राज करेंगे। बहुत बड़ी बात कही। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब किसी भी नेता के काम पर वोट मिले तो समझिए वो सबसे बड़ी उसकी जीत है। मैडम यही कह रही बार बार। एक और मोहतरमा हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मीना मिर्च। मीना जी, कैसे जीत को देखते हैं आप? हमने तो भैया देखा था, हमारे बच्चा था 15 दिन का, जी, जी, जी। हमारी नाली में बहुत मच्छर था, हमने उनको एक फ़ोन करा, उन्होंने फट गाड़ी भेज दी और पत्थर हमारी नाली बंद करवा दी। जी बहुत मतलब एक फ़ोन पे ही हमारे आ गए थे, फटाफट गाड़ी आ गई थी पत्थरों से भरी हुई, नाली बंद पूरा करा। कवर कर दिया। ये मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ कि एक फ़ोन पे आ जाते हैं, काम तुरंत हो जाते हैं। क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है? नहीं, ये तो वाकई सच्ची बात है जी, जी। कि राज्यपाल जी जैसा कर्मिक पर्सन जो है जी। वो बहुत ही कम है और हर मोमेंट पे असल जब में भी उनको मीटिंग में बुलाया थे, जाए मैंने फोन 2 किया। मिनट में वो फिर उनका फोन आते आया हैं। मेरे पास। जी 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 जी। मैंने फिर हर उनको मोमेंट पे बोला। वो आते हैं और सबके समाधान मामलों में करते हैं। तो सबसे बड़ी जी, जी। बात तो ये है कि आपने देखा होगा दिल्ली में जो है ना लाइटों की व्यवस्था की थोड़ी अव्यवस्था थी। बिल्कुल। लेकिन राज्यपाल जी ने पार्कों की व्यवस्था इतनी अच्छी करवाई और पार्कों का मेंटेनेंस इतना अच्छा करवाया कि आज हमारे बच्चे खेल पाते हैं और झूले भी लगवाए उन्होंने। और जो हम जैसे हमने पहले भी कहा था कि सुलभ शौचालय की बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या थी, जो काम वाली भाइयाँ आती थी वो जी, पार्कों जी, में जी, बैठ के जी। कहीं इधर बैठ के बैठी कहीं उधर बैठी, उस समस्या को उन्होंने सबसे ज़्यादा हल किया और सुलभ शौचालय बनाकर जो हम माइयाँ हैं, जितने ड्राइवर वहाँ रहते हैं और जो दुकान के जो सामने हमारे कम्युनिटी मार्केट है, जी, जी, उस जी। कम्युनिटी मार्केट में भी लोगों को ऐसी सुविधा दी कि जिसके लिए वर्षों से इसका इंतजाम नहीं हुआ था। जी, बिल्कुल। तो सचमुच राज्यपाल जी ने इतना अच्छा काम किया जी। है, तो काम के नाम पे उन्हें वोट मिले हैं और इस बार और अच्छा काम करेंगे तो आगे और वोट जीतेंगे। बिल्कुल। आप चूंकि वो अपोजिशन में होंगे तो बड़ी उम्मीद भी, जैसा मैम कह रही हैं कि काम के नाम पे उनको वोट मिला है, तो अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आने वाले 5 साल में वो किस तरह का काम करते हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि भाई 5 साल जिस तरह का उन्होंने काम किया है उसी काम के नाम पर उनको वोट मिला है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।